देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सैयद आबिद हुसैन स्कूल में, जो जामी के स्कूल्स में से एक है। और आज मेरे साथ मौजूद है काजिम सर, जो एक टीचर हैं और जिनका जामिया से बहुत गहरा ताल्लुक है। आइए करते हैं इनसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। सर मैं आपसे सबसे पहले सैयद आबिद हुसैन की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगी। ये कब बना, इसके पीछे क्या सोच थी? सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जामिया का जो एक रेगुलर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसी में सेकंड शिफ्ट करके ये सन 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। जब आप जानते हैं अमीना कि उस वक्त हिंदुस्तान के हालात ख़राब थे, ख़ास करके कश्मीर में जो दहशतगर्दी थी, आतंकवाद था, उसको लेकर के जो वहाँ बच्चे स्टूडेंट्स माइग्रेट कर जाया करते थे दूसरे स्टेट्स के अंदर, उनको पढ़ाई लिखाई से मुतालिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी इंडिया की भी, और ख़ास करके हमारे यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कश्मीर से माइग्रेट करके इधर आधर कहीं बस जाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। उन्हीं को लेकर के ये स्कूल कायम किया गया था सन 1989 में। मुझे याद है मैं उस वक्त एक स्टूडेंट था। यहाँ पर DSW हुआ करते थे, एक काजी साहब, और वाइस चांसलर उस वक्त के जो वाइस चांसलर थे, और उन्होंने कमेटी बनाई थी, तभी ये स्कूल कायम हुआ था। सेकंड शिफ्ट में चलता था 1 बजे से, और उसके बाद से ये आज तक काफ़ी तरक्की करता आया है। और अब इसमें तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स, 2500 स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें पढ़ते हैं। और ये दोनों शिफ्टों में चलता है, यानी सुबह में सीनियर सेकेंडरी चलता है और दोपहर में मिडिल स्कूल चलता है। जैसे आपने बताया कि बहुत ही पुराना स्कूल है दिल्ली के स्कूल्स में, तो यहाँ पे कौन कौन लोग पढ़ के निकले हैं जो मशहूर हैं? तालिबे इल्म की बात करेंगे, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स तो यहाँ से हज़ारों स्टूडेंट्स निकला है। इस वक्त सबके नाम बताना या कुछ ख़ास लोगों के नाम बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जैसे हमारे दिल्ली सरकार में अभी मुझे याद आ रहा है कि इमरान हुसैन एक मिनिस्टर हैं, वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। गालिबन 1996-97 में उन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है। इसके अलावा कई सारे और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं अभी, जो मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक फ़ख्र आलम साहब हैं जो बिहार में DSP हैं, और वो भी यहीं से पढ़ के गए हैं, और वो तकरीबन 2010, 9, 10, 11 इस पीरियड में वो यहाँ से स्कूलिंग करके गए हैं। और बहुत सारे तलबा हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मीडिया में हैं, आपके मीडिया में बहुत सारे हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, और या दूसरे पदों पर बैठे हुए हैं। अखबारों में हैं बहुत सारे बच्चे जो हमें मिलते रहते हैं, और पॉलिटिक्स में भी हैं, और हर फील्ड में, हर शोबे में हमारे बच्चे हैं। यहाँ तक कि एक उमर रज़ा साहब हैं, वो मेरे बहुत ही ख़ास स्टूडेंट थे। वो आज फिल्मों में काम कर रहे हैं, और डायरेक्शन में हैं बहुत सारे बच्चे जो मास कम्युनिकेशन करके गए या जिन्होंने एक्टिंग कोर्सेज़ की, और वो मुंबई में बॉलीवुड में अपना नाम कर रहे हैं, और उनकी कई फिल्में, कई सारे सीरियल उनके आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उमर रज़ा खान जो हैं कई सारे सीरियल में काम कर चुके हैं। जैसे स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना रुझान है, और उसके लिए स्कूल में क्या क्या होता है? जी हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ जामिया में ही हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हमारा स्कूल भी वक्त ब वक्त जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है, कल्चरल एक्टिविटीज़। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, जामिया फाउंडेशन डे है, एनुअल फंक्शंस हैं, हाउस एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारे यहाँ हमारे स्कूल के अंदर 4 हाउसेस बने हुए हैं। बच्चों को उनमें कैटेगराइज किया गया है, उसके थ्रू हम एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे बच्चों ने दिल्ली में बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा उर्दू एकेडमी या गालिब एकेडमी, इनमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और हमारी टीम जब भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो ड्रामा हो, गज़ल हो, कव्वालियाँ हो, या और दूसरी कोई एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनाम जीत करके आते हैं। मुझे याद है कि ज़ी टीवी ने भी, ज़ी सलाम ने भी कई कॉम्पिटिशन्स कराए इस तरह के, जिनमें हमारे बच्चे गए, और उसमें जो है वो कभी नंबर 1 पोजीशन पर रहे, कभी नंबर 2 पर रहे, लेकिन हमेशा जो है पार्टिसिपेट करते रहे और इनाम जीतते रहे।
मैं बताऊं कि हमारे यहाँ गांधी ट्रॉफ़ी और नेहरू ट्रॉफ़ी होती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फाउंडेशन डे के मौके पर। उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो कई सालों से हो रही है, मतलब 1988 से भी पुरानी वो मतलब एक्टिविटीज़ हैं, जब हमारा स्कूल कायम नहीं हुआ था। लेकिन जब से हमारा स्कूल कायम हुआ और उसमें पार्टिसिपेशन हुआ बच्चों का, तो वो ट्रॉफ़ी भी हम लगातार जीतते रहे हैं। कई बार हमारे पास वो ट्रॉफ़ी आई है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में वो ट्रॉफ़ी हमारे यहाँ रखी हुई है, पिछली बार की जीती हुई। जैसे ये स्कूल है सैयद आबिद हुसैन, तो आपको क्या लगता है कम्युनिटी में ऐसे स्कूल्स होने की और कितनी ज़रूरत है? स्कूल की तो पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है और इस इलाके को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस इलाके में जो मुझे अंदाज़ा है तकरीबन 10 लाख की आबादी है ये ओखला में, जिसमें बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग और ये सब इलाके आते हैं, जहाँ पर स्कूल की बहुत कमी है। मैं कहता हूँ हमारे स्कूल के अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं जब एडमिशन होता है, तो तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स, आप यकीन मानिए 25,000 फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से सीट जो होती है मुश्किल से 500 और 600 होती है तमाम तर स्कूलों की, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे स्कूल की। ये स्कूल जामिया के अंदर सबसे बड़ा स्कूल है। हमारे यहाँ 5 स्कूल हैं इस कैंपस में ही, नर्सरी है, मिडिल है, 2 मिडिल है, सीनियर सेकेंडरी है, गर्ल्स स्कूल है। उनमें सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं वो इसी स्कूल में होते हैं और मैं देखता हूँ कि बहुत सारा बच्चे तलाश में रहते हैं कि किस तरह से हमें इसी स्कूल में आने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि अगर जामिया अथॉरिटी या गवर्नमेंट अगर इसी कैंपस में और स्कूल कायम करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहले इसी स्कूल को और अच्छा बेहतर करें, इसमें और बहुत गुंजाइश है इसको बेहतर करने की, वो तो हमेशा रहती है। तो जाहिर सी बात होगी कि फिर इस इलाके के अंदर जो स्कूलों की कमी है, इंस्टीट्यूशंस की कमी है, उसको ये पूरा कर पाएगा। जैसे आपने बताया यहाँ स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? ये इस स्कूल में CBSE के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ भी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। साइंस तो है ही, साइंस है, आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं, जैसे संस्कृत हमारे यहाँ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि संस्कृत भी आए। योगा के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं आगे, पॉसिबल है कि उनको भी लाया जाए। तो मैं आपके ज़रिए से मैं अथॉरिटी तक या जो भी लोग इसके मतलब ज़िम्मेदार लोग हैं वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ स्पेस है। हमारे स्कूल में इन एक्टिविटीज़ के अलावा, पढ़ाई लिखाई के एकेडमिक्स के अलावा, हमारे यहाँ NSS और NCC का भी काफ़ी स्कोप है। NCC के लिए हमारे यहाँ कैंप्स लगते हैं। रेगुलरली हमारे यहाँ सैटरडे जो है उनकी परेड वगैरह होना और एक्टिविटीज़ होना, एग्ज़ाम्स होना, A-B-C सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना। और हमारे यहाँ जामिया मिल्लिया के अंदर जो है ख़ास बात यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपॉइंटेड हैं जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो हैं ऑफिसर्स हैं। और वो स्कूल में भी हमें बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंट किया गया है जो NCC देखते हैं, NSS देखते हैं। NSS के लिए हमारे कई टीचर्स हैं, जैसे मोहम्मद वसीम साहब हैं, अब्दुल कुद्दूस साहब हैं, है ना। हमारे यहाँ एक अजीज़ साहब हुआ करते थे, अभी वो चले गए, उनकी जगह अब दूसरे टीचर्स हैं जो NCC को देखते हैं, NSS को देखते हैं। यहाँ पर रेगुलरली कैंप्स होते हैं, डे नाइट कैंप्स होते हैं। हमारे यहाँ से टीम्स भी जाती हैं, बाहर जाती हैं, और जो उनके श्रमदान वगैरह या और दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं सोशल या लेबर से रिलेटेड या ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह, वो सब इसके थ्रू ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं हर इंसान सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक ज़रिया है लर्निंग का। और इसमें हमारा बच्चा, मैं उनको संदेश देने की बात ये कह सकता हूँ कि बस वो थोड़ा सा कंट्रोल रखें। मतलब जो लर्निंग है वो लर्निंग तक रहना चाहिए। डिवाइसेस का मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसका गलत इस्तेमाल ना करें, और बेहतर इस्तेमाल यही है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उन्हीं में महदूद रहिए। क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल इस्तेमाल करने लगते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो हमें दूसरी चीज़ें भी उस पर जो है सोशल मीडिया की गलत एक जो रंग है वो भी उसमें दिखने लगता है। उस गलत रंग से कहिए या उन गलत चीज़ों से या बातों से जो है अगर महफूज रहता है आदमी, अगर दूर रहता है, तो डेफिनेटली वो लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग कहिए या लर्निंग थ्रू इंटरनेट कहिए,
लैपटॉप कहिए, कंप्यूटर कहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि अपने हद में रह के कंट्रोल करते हुए अपने आप को लर्निंग करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।